रिले, अब हम रिले के बारे में डिस्कस करेंगे। रिले क्या होता है? रिले एक उपकरण है जो क्रमबद्ध और सिलसिलेवार तरीके से काम करते हुए लोगों के सर्किट की सुरक्षा करता है, उसको हम रिले कहते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं रिले इट इज ए डिवाइस which is working serially and systematically. By working serially and systematically, it safeguard the circuit. सर्किट का सुरक्षा करता है उपकरण, उस उपकरण को हम रिले कहते हैं। नॉर्मली रिले हमारे दो प्रकार के लोगों में रिले यूज किए गए हैं। एक तो है सेफ्टी रिले, ये तीनों ये सेफ्टी रिले है, और दूसरे प्रकार के रिले हैं इंटरलॉकिंग रिले। सेफ्टी रिले क्या करते हैं? ये हर सर्किट की सेफ्टी के लिए हर सर्किट के साथ उसकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। जैसे हमारा ये QLM रिले है, ये फीडिंग पावर सर्किट की ओवर करंट से सुरक्षा करता है। किसी भी कारण से फीडिंग पावर सर्किट में ओवर करंट ड्रॉ करने लगे, उस कंडीशन में ये QLM रिले एनर्जाइज हो जाएगा और एनर्जाइज होकर के MTDJ की ब्रांच से अपना NC हटा के MTDJ की कॉइल को डी एनर्जाइज करके डीजे खोल देगा। जैसे वाला ये रिले है QOP, ये ट्रैक्शन पावर सर्किट की अर्थ फॉल्ट रिले है। अगर किसी कारण से ट्रैक्शन पावर सर्किट में या ट्रैक्शन पावर सर्किट में आने वाले किसी उपकरण का अर्थ फॉल्ट हो जाएगा, तो उस समय QOP रिले एनर्जाइज होकर के डीजे को खोल देगा, जिस तरह से इसलिए लोगों की सुरक्षा हो जाएगी। एक तीसरा रिले हमारा है QOA, ऑक्सिलरी पावर सर्किट की अर्थ फॉल्ट रिले। अगर किसी कारण से हमारा किसी ऑक्सिलरी में या ऑक्सिलरी पावर सर्किट में या उसमें आने वाले किसी उपकरण में अर्थ फॉल्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में उसका अर्थ फॉल्ट रिले QOA एनर्जाइज होकर के डीजे को खोल देगा। जब डीजे खुल जाता है तो लोको पायलट क्या करेगा? एमपी को 0 पर करेगा और रिले टारगेट की जांच करेगा। जिस रिले का टारगेट गिरा हुआ है, इसका मतलब उससे संबंधित सर्किट में खराबी है, वो उस संबंधित सर्किट की जांच करेगा और उसमें आने वाले उपकरणों की भी जांच करेगा, और सब कुछ नॉर्मल मिलने पर उस रिले के टारगेट को रीसेट करेगा। जैसे ये QLM का टारगेट है, फीडिंग पावर सर्किट का ओवर करंट रिले है। फीडिंग पावर सर्किट में जब भी कोई खराबी आ जाती है तो देखो इस रिले का टारगेट गिरने का मतलब है इसके बीच में लाल रंग की पट्टी आ गई। अब देखिए इसमें ये टारगेट गिरा, ये रेड कलर की डिस्क पर व्हाइट कलर की स्ट्रिप है। जब इस टाइप की देखेंगे तो इसका सब ये है, इसका इस रिले का टारगेट गिरा हुआ है। तो टारगेट गिरने पर हम क्या करेंगे? उसको रीसेट करेंगे, बटन रीसेट करेंगे। रीसेट जब करेंगे जब उससे संबंधित आप चेकिंग कर लेंगे, उस सर्किट से संबंधित जितने उपकरण हैं उन उपकरणों को चेक करेंगे, किसी में धुआं तो नहीं है, किसी में से बदबू तो नहीं आ रही, कहीं आग तो नहीं लगी हुई है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है। अगर किसी उपकरण में खराबी होती है तो उस उपकरण को हम काम से अलग कर देंगे। इसके बाद इस रिले को सेट करेंगे और डीजे को क्लोज करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी सेफ्टी रिले है, लोगों के सर्किट की सेफ्टी करते हैं, और साथ साथ ये भी इंडिकेट करते हैं कि किस सर्किट में फॉल्ट है, जिससे लोगों का उस सर्किट की जांच करेगा। दूसरे हमारे ये रिले हैं इंटरलॉकिंग रिले। ये इंटरलॉकिंग रिले कई कंपनियां बनाती हैं। ये देखो ये लोगों में कई कंपनियां अपने अपने रिले बनाती हैं, कई कंपनियों के बने हुए रिले हैं। ये आपका रिले PC8, ये PC8 रिले है। जब ये रिले कोई भी रिले एनर्जाइज होगा, अब कैसे पता कर रिले एनर्जाइज के डी एनर्जाइज है? जब ये रिले एनर्जाइज होगा उस कंडीशन में ये इसका प्लंजर दबा हुआ मिलेगा। प्लंजर दबा हुआ है, इसका मतलब रिले अगर दबाएंगे दोबारा नहीं दबेगा। अगर ये जैसे ये दोबारा दब रहा है, इसका मतलब ये रिले डी एनर्जाइज है। दूसरी चीज, जब ये रिले डी एनर्जाइज होगा कोई भी रिले, उस कंडीशन में
उसके ऊपर रेड कलर की लैंप एलईडी जलेगी। रेड कलर की एलईडी जल रही है, इसका मतलब ये रिले डी एनर्जाइज है। जब ये रिले एनर्जाइज होगा तो इसके ऊपर जो एलईडी है वो ग्रीन हो जाएगी। देखिए इसको, ये रिले Q118 की रिले है, 5 सेकंड की टाइम लैग रिले है। जब ये देखो रिले एनर्जाइज हुई, ग्रीन कलर की लैंप जल गई, एलईडी जल गई। लेकिन जब ये रिले इसकी सप्लाई काट दी जाएगी, सप्लाई काटने के बाद भी 5 सेकंड तक एनर्जाइज बनी रहेगी। जैसे हम सप्लाई इसकी काट रहे हैं, अभी भी ग्रीन जल रही है। 5 सेकंड के बाद ये रिले डी एनर्जाइज होगी और रेड कलर की बत्ती जलेगी। अब सपोज रिले में खराबी आ जाए तो उस कंडीशन में हम उस रिले को बेस करते हैं। तो रिले को बेस करने से पहले डीजे को ओपन करेंगे, पेंटो को लोअर करेंगे, आई पिकॉक को बंद करके एचवी को 0 पर करेंगे। इसके बाद जिस रिले को बेस करना है उसके पास जाएंगे, उसके प्लंजर को हम दबाएंगे। ये इसके प्लंजर को दबाएंगे। प्लंजर को दबाने के बाद उसके आगे आप यहाँ पे बैज होता है, ये तो अभी बैज नहीं है, ये बैज होता है। उस बैज को लकड़ी का प्लास्टिक का बैज होता है, बैज को आगे से लगा देंगे जिससे वो प्लंजर वापस लौट के ना आए। यानी जितने भी रिले हैं सभी रिलेज को एनर्जाइज कंडीशन में ही बेस करते हैं। केवल एक रिले है जिसको डी एनर्जाइज कंडीशन में बेस करते हुआ Q51। Q51 को ऑलवेज डी एनर्जाइज कंडीशन में बेस करेंगे। तो डी एनर्जाइज कंडीशन में बेस करने का मतलब है इस समय डी एनर्जाइज है, इसको बेस को यहां से लगा देंगे जिससे एनर्जाइज। ये वाला रिले था पीसीए कंपनी का बनाया हुआ रिले। दूसरे हमारे रिले हैं ये वाले वोमा कंपनी के रिले। वोमा कंपनी के रिले जब एनर्जाइज होते हैं तो देखिए इसका प्लंजर नहीं है, इसमें जब ये रिले एनर्जाइज होगा तो लेफ्ट साइड में दब जाएगा ये। अगर ये लेफ्ट साइड में दबा हुआ है इसका मतलब ये रिले एनर्जाइज है। अगर ये बार बार दब रहा है उस समय ये रिले डी एनर्जाइज है। इस रिले को एनर्जाइज कंडीशन में बेस करने के लिए इसको हाथ से दबाओ और यहाँ पे बेस लगा दीजिए, ये रिले बेस हो जाएगा। तीसरा रिले हमारे पास है कॉमेट कंपनी का रिले। ये कॉमेट वाला रिले है। इस रिले को एनर्जाइज कंडीशन में बेस करने के लिए इसके ऊपर एक एरो मार्क लगा हुआ है। इसको पेन से इसको एरो के डायरेक्शन इस साइड में करेंगे, जैसे अनलॉक हो जाएगा, ये मैकेनिकली अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होकर के इसको हमने ऊपर कर दिया। अब ये रिले बैच हो गया। ये PR1 की रिले है, 60 सेकंड की टाइम लैग रिले है। एक बार ये एनर्जाइज सप्लाई कर दें तो 60 सेकंड के बाद ये डी एनर्जाइज होती है। जब ये रिले एनर्जाइज होती है उस कंडीशन में इसकी जो ये इंडिकेटर है यहाँ पर येलो कलर की स्ट्रिप आ जाती है। तो इस तरह से हम रिले को बैच कर सकते हैं। ठीक।